लोकसभा चुनाव में बिहार पर पूरे देश की नजर है। इसको लेकर यहां रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बयानबाजियों में तुकबंदियों का बोलबाला है और तुकबंदी से विरोधियों की नाकाबंदी की जा रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। वो नादान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो सब जानती है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं पर अनुप्रास अलंकार का भूत सवार हुआ दिखाई दे रहा है। छुटभइये से लेकर बड़भइये तक अनुप्रास का च्यवनप्राश चुभला रहे हैं। तुकबंदी के बिना उनकी एक भी सभा संपूर्ण नहीं होती। बयानबाजियों की कड़ी में अब तक खटाखट और गटागट का प्रयोग तो साहिबान आप सब ने देखा। अब सियासी बाजार में टनाटन ठकाठक और सफाचट की दुकानें भी सज गई हैं। अब जबकि तुकबंदी की मैराथन दौड़ परवान पर है, तो लालू पुत्र तेजस्वी कैसे पीछे रह जाते। तुकबंदी का ऐसा तराना छेड़ा कि अनुप्रास अट्टहास करने लगा। दरअसल तेजस्वी को ये आकाशवाणी हुई है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की हालत खस्ता है और इसी खस्ते हालत को मुलायम करने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह बार बार बिहार की दौड़ लगा रहे हैं। मोदी और शाह की दौड़ देखकर तेजस्वी यादव इतने आह्लादित हैं कि आरजेडी की संभावनाओं को टनाटन बता रहे हैं। हम तो लगातार कहते हैं माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट, और बीजेपी हो गया सफाचट सफाचट सफाचट, और इंडिया महागठबंधन को वोट पड़े ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो माहौल बहुत बढ़िया है, लोगों का प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और हम लोग 300 पार हो चुके हैं। अब तेजस्वी भैया ने बीजेपी को घेरा तो इसी अति आत्मविश्वास में उन्होंने चिराग पासवान को हार की अग्रिम बधाई भी दे डाली। फिर क्या था, चिराग भैया ने दिए में तेल भरकर ऐसी लौ जलाई कि उसकी रोशनी में दोनों के बीच जुबानी मल्ल युद्ध शुरू हो गया। कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई नादान हैं, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी बातें कर देते हैं। छोटों की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। बहरहाल 14 और 19 दो उदाहरण उनके सामने हैं, और 14 और 19 से बड़ी जीत इस बार हम लोग की 2024 में होने जा रही है। इनके केस में तो खैर बुरे प्रदर्शन की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ही शून्य पर थे, तो ऐसे में उससे बुरा तो प्रदर्शन हो नहीं सकता। बट हाँ, इनके गठबंधन की जो एक सीट किशनगंज की इन लोगों ने जीती थी कांग्रेस ने, इस बार वो भी सीट हम लोग के खाते में आई। खुद के लिए नादान सुन तेजस्वी तिल मिलाए और चिराग पर भी पर्सनल अटैक कर दिया। पलटवार करते हुए तेजस्वी कहते हैं कि नादान तो वो थे जिनकी पार्टी छिन गई, सिंबल छिन गया, घर छिन गया, फिर भी वो मोदी भक्ति में हनुमान बने हुए हैं। हम ना नहीं, असली लड़ाई में जुटे हैं। नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, जिसके पार्टी को तोड़ दिया, जिसके पिता को बेइज्जत किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, जिसके घर को छीन लिया, जिसके चुनाव चिन्ह को छीन लिया, फिर भी वहाँ हनुमान बने, तो हो सकता है वो बड़ा अच्छा काम कर। चिराग जी के बारे में अब हम क्या बोलें, बड़े भाई हैं, हमको बोलना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन आप जानते हैं कि भाई नादानी किस बात की नादानी। संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए, बेरोजगारी से आजादी पाने के लिए, गरीबी और महंगाई से आजादी पाने के लिए अकेले सभी लोगों से लड़ रहे हैं हम, ताकि लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, देश का संविधान सुरक्षित रहे। और डबल सेंचुरी आज अगर मिला तो लगभग 212 सभाएं हमने की है, तो ये नादानी वाली बात है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये नादानी नहीं है, यही असली लड़ाई है और यही समय की जरूरत है। चिराग पासवान जी, आपके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाता है, आपके पार्टी को तोड़ दिया जाता है,
आपको घर में लड़ाई लगवा दिया जाता है चाचा भतीजे का, आपको घर छीन लिया जाता है, आपके पिता को बेइज्जत किया जाता है, आप फिर भी वहां हनुमान हैं, ये क्या कहलाता है? ये होशियारी है? ऐसी होशियारी आप अपने पास रखिए, हमें पता है और जनता हमारे साथ है। अब तेजस्वी भैया कौन हनुमान है और कौन राम, क्या नादानी है और क्या असली लड़ाई, इसका फैसला तो बिहार की जनता करेगी और जनता का फैसला 4 जून को आ ही जाएगा। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि 4 जून तक सब्र रखें सब साहिबान, क्योंकि परिणाम टनाटन आएगा, फटाफट आएगा, ठकाठक आएगा और कौन सफा चट होगा जनता बता ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।